Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today I am here with another video. NED past paper 1999 subject mathematics. We will do today question number 8, 9 and 10. So let's move on. Okay, so question number 8 says if the sum of n terms of a series is n square minus 3n then its sixth term is. आपको यहाँ पर 6 टर्म निकालनी है और आपको सम दिया हुआ है एक सीरीज का जो आपको n के फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, तो अब हम ये किस तरीके से निकालेंगे आप के दिमाग में याद होगा। पहले आपको बता देती हूँ कि सीरीज और सीक्वेंस में फर्क क्या होता है। ठीक है, सीरीज हम इस तरीके से लिखते हैं, नंबर के दरमियान प्लस की साइन होती है, और सीक्वेंस हम लिखते हैं जब नंबर के दरमियान कॉमा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद हमें यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते जो हम सबके माइंड में क्लिक करता है फॉर इस तरह क्वेश्चन देखकर कि हम 6 जो है वो आसानी से n के अंदर डाल देते हैं कि n जो होती है हमारे पास वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और हमारे पास तो हम ये सिंपली यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि हम 6 डाल दें यहाँ पर और हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ कि इफ द nth term of a sequence is n square minus 3n then its sixth term is. This question is not like this. It's not framed like this. It's something another. It's just to trick your mind. आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? The sum of n terms of a series is n square minus 3n then its sixth term is. अगर आप यहाँ पर 6 डाल देंगे ना सिंपली, तो आपके पास जो टर्म आएगी ना वो जो होगी वो आपके पास पिछली सारी टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स जो आपकी एक्चुअल सिक्स टर्म है उन सबका सम होकर एक टर्म आएगी। तो वो हमें तो नहीं चाहिए, हमें एक एक्चुअल सिक्स टर्म चाहिए। तो हम वो किस तरह निकालेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले जो होगी वो फर्स्ट टर्म निकालनी होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स, और फिर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का सम करेंगे और इसे माइनस करेंगे हमारे सिक्स वाले से, और फिर हमारे पास आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड एक्चुअल सिक्स टर्म। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ ये जो मैंने आपको बोला है। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा जब मैंने बोल रही होंगी, बट ये इतना है नहीं, ये बहुत ईजी है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें, हम अपना फर्स्ट वाले को के सीरीज है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इट्स S1। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? n की जगह लिखूंगी 1, 1 का स्क्वायर माइनस, अब n की जगह 1 डाला है तो 3 n में भी 3 1 डालूंगी, तो 1 माइनस 3 विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा S2। S2 कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। n की जगह सिंपली क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और 1 की जगह भी क्या पुट कर देंगे? 2, और बस आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 4 माइनस 6 वुड बी -2 अगेन। नाउ वी हैव S3। S3 क्या होगी हमारे पास? 1 की जगह आपने हर जगह 3 इनपुट कर दिया, 3 का स्क्वायर होता है 9 and 3 3 again it's 9 and we would get 0. Now we have S4, फोर का स्क्वायर माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 12 would be 4। हमारे पास आ गया 4, S4 is 4। फिर हमारे पास आएगा S5, S5 would be 5 का स्क्वायर माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 minus 15 is 10. Then you would have finally S6, हमने 6 डाला, यहाँ पे भी 6 डाला, 6 का स्क्वायर is 36 and 36 minus 18 is equal to 18। ओके, तो हमारे पास ये आ गई हैं, लेकिन ये हमारे पास, मैंने आपको इससे बताया कि ये हमारे पास 6 टर्म जो है
वो क्या है, पिछली सारी टर्म्स का सम है अपने टर्म के साथ। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, अब S1 तो हमारे पास -2 ही रहेगी, ठीक है, -2 हो जाएगी। अभी के सीरीज हम यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस साइन रखेंगे। अब हम जो हमारी सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे एंड वी वुड गेट 0, क्योंकि जब मैंने -2 को माइनस करूंगी -2 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अब अपनी थर्ड टर्म को अपनी सेकंड टर्म से माइनस करूंगी, आई एम सॉरी, हाँ, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2, बिकॉज 0 माइनस -2 वी वुड गेट 2, ठीक है। अब फिर मेरे पास आएगी मेरी फोर्थ टर्म जो है 4। अब मैं 4 को माइनस करूंगी 0 से तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4, ठीक है। अब मेरे पास है 10। अब मैं 10 को माइनस करूंगी 4 से तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6। अब जब मैं 6 को 10 में से माइनस किया 4 तो 6 आया। अब मैं 18 को जब माइनस करूंगी 6 टर्म निकालने के लिए, मैं 18 को माइनस करूंगी 10 से मेरे पास आएगा 8। तो मेरे पास जो सीरीज आ गई है ये मेरी आ गई है रिक्वायर्ड सीरीज। हमने इसको प्लस साइन के साथ क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीरीज हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, प्लस साइन से। और हम निकालते कैसे हैं, इस तरीके से हमारे पास टर्म्स नहीं आती हैं, इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो होती है ना, जिसमें हमारे पास S2 जो आए ना वो सम है पहली टर्म और सेकंड टर्म का। S3 जो है वो सम है सेकंड टर्म, जो है सेकंड टर्म क्या हो गई हमारे पास, S2 क्या है, पहली और दूसरी टर्म का सम है। तो S3 किससे ऐड हो रहा है, S3 जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का सम। 4 क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अपने खुद का सम, अपने खुद के नंबर के साथ इन सबका सम। तो यहाँ पे हम सम के तौर पर आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमेशा हम अपनी पिछली पहली वाली टर्म यानी S3 को हमने माइनस किया S2 से, S2 को माइनस किया S1 से, S4 को माइनस किया S3 से, क्योंकि S3 के पास जो है वो इन सब का, S3 जो है वो इन सब का सम है, यानी S1 S2 प्लस S3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये S3 आया था। हमने सिंपली ये कर दिया, S4 को माइनस कर दिया हमारी पिछली वाली टर्म के साथ। तो इस तरह करके हमारे पास एक सीरीज बन गई है। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो -2 है, सेकंड टर्म 0 है, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 4, फिफ्थ टर्म 6 एंड फिफ्थ टर्म 6 एंड सिक्स्थ टर्म इज 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, इट्स बी, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर एंड देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट। हमने सिंपली क्या करा, हमारे पास याद रखिएगा कि कभी भी जब भी सीरीज की बात की गई हो आप सिंपली 6 को इनपुट करके अपना आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास सीक्वेंस की बात की हो देन यू कैन डू इट, बट नॉट इन द सीरीज एंड व्हेन द लव सम इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो कीप इट इन द माइंड। ओके, so question number 9 says 3 arithmetic means between 15 and 7 are, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर हमें 15 और 7 के दरमियान की 3 अरिथमेटिक मीन्स निकालने। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a+b/2। ये आप तब यूज करते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन निकालना होता है किसी भी दो नंबर के दरमियान। अरिथमेटिक मीन यानी दो नंबर के दरमियान के नंबर आपको निकालने होते हैं। तो अगर एक नंबर निकालना होता है कि 15 और 7 के दरमियान एक नंबर है, आप वो एक नंबर मालूम करें तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, एक की जगह 15 लिखते, बी की जगह 7 लिखते। बट यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पे आपको 3 अरिथमेटिक मीन्स निकालने। तो इसके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि 15 comma a1 for the first, a2 for the second and a3 for the third and then it's 7। यानी आपके पास 5 टर्म्स हैं टोटल। 3 हमने कहा है कि हमारी अरिथमेटिक मीन्स है 15 और 7 के दरमियान। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है बाय a, ठीक है। सेकेंड टर्म बाय d, सेकेंड टर्म बाय a प्लस d, आई एम सो सॉरी, d यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। थर्ड टर्म बाय a+2d, ठीक है। जितनी टर्म्स बढ़ती जाती हैं
के साथ साथ हमारे पास डी के साथ नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, डी के पास जो नंबर लगेगा वो एक कम लगेगा जो हमारी टर्म होगी उससे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। तो n-1 जो टर्म है आपके पास उसमें से हम 1 माइनस करेंगे और वो नंबर हमारे पास डी के साथ आता है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या कहती है हमारे पास, फोर्थ टर्म क्या होगी हमारे पास, a+3d। और फिफ्थ टर्म होगी a+4d। और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपके पास इस तरीके से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स है तो हम यहाँ पे 5 टर्म्स तक रखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपको पता है कि हमारे पास ए दिया हुआ है जो हमारे पास है 15, और आपको डी नहीं मानक पता नहीं है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो आप किस तरह निकालेंगे। पर आपको ये तो पता है ना कि a+4d किसके बराबर है, वी नो दैट कि a+4d जो है वो इक्वल टू है 7 के। ठीक है, तो a+4d इज इक्वल टू 7, हमारी फिफ्थ टर्म 7 है और वो a+4d बराबर है 7 के। अब आप क्या कर सकते हो आसानी से, आपने a इनपुट कर दिया 15 प्लस 4d इज इक्वल टू 7। अब आप इसको सॉल्व करके आसानी से d की वैल्यू निकाल सकते हो जो आपके पास आएगी 7 - 15 डिवाइड बाय 4 करके, ये d इज इक्वल टू 7 - 15 divided by 4 and it would be equal to -4 -2 -2, I'm sorry, क्योंकि हमारे पास 7 - 15 होता है 8, और 8 को जब हम डिवाइड करेंगे -8, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी 7 - 15 इज इक्वल टू -8, और जब हम -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू वुड गेट -2। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो -2 आ गया। अब आप सिंपली जो है एक एक करके इन सब के अंदर इनपुट करेंगे, a+d के अंदर, a+2d के अंदर और a+3d के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास ये तीन अरिथमेटिक मीन्स कौन कौन से हैं। अब आप अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट टर्म आप देखें तो हर किसी में 13 13 13 लिखी हुई है, पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 जो है वो 13 के बराबर है, ये तो हमें कंफर्म है। तो हम a1 निकालने के लिए तो हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे a+2d को सॉल्व करेंगे। a हमारे पास दिया हुआ है 15, ठीक है, +2, और जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है -2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 4 हो जाएगा, 15 - 4 विल बी इक्वल टू 11। तो हमारे पास जो आ रही है वो सेकंड टर्म 11 आ रही है, और आप देखें तो सेकंड टर्म 11 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखी हुई है और वो है ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर जो है वो फौरन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा, जितना जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके उतना करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट सेज कि the sum of first n natural numbers is 325 then n is, यानी आपको निकालना है कितने कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 325 है, हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं जिनको हमने सम किया है और हमारे पास आंसर 325 आया है। अब हमारे पास ये कौन सी सीक्वेंस होगी, एरिथमेटिक सीक्वेंस होगी कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1 है। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 होगी, और हमारा डिफरेंस भी क्या होगा, 1 होगा। कि नेचुरल नंबर्स किस तरह जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन टिल द लास्ट टर्म। हमें पता नहीं है कि हमारी लास्ट टर्म कौन सी है जो हमें निकालनी, कि हमारे कहाँ पे जाकर स्टॉप हो रहा है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लिख देते हैं n। हमें पता नहीं है कि वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हम इसको nth टर्म के तौर पे भी लिख सकते हैं कि हमारी nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, अच्छा, सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, वो होता है Sn इज इक्वल टू
wait a minute. N divided by 2, 2a plus n minus 1 d। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का। अब यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है और हमें निकालना है n, तो हम सम एस एन की जगह क्या लिख देंगे, 325 लिख देंगे। ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ओके। और हमें n नहीं पता तो हम इसकी जगह एज इट इज रहने देंगे, n डिवाइडेड बाय 2 ही। ठीक है, n की जगह हम ऐसे रहने देंगे, a की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताई है वो क्या है 1, तो हम a की जगह 1 लिख देंगे। n हम वापस नहीं पता तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, और d क्या बताया था मैंने आपको, क्या है 1। लेट मी मेक इट स्मॉल, ओके 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको वैल्यूज इनपुट कर दी। अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे सो वी वुड गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी, हमारे पास हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 1s विल बी 2, एंड देन व्हेन वी मल्टीप्लाई d is 1, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n minus 1 से, we would get n minus 1 again, then we would have, it would be equal to, now we would multiply these things and we would get, oh no, everything is okay. Now we will have 325 is equal to, let's multiply these things, then we will have, अगर हम n डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। फिर हम n डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब प्लस n से, तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस n स्क्वायर अपॉन 2। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 को -1 के साथ, then we would again have minus n upon 2. Okay, now we would further solve it. I am solving it here in the next line. Okay, अच्छा, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वी वुड गेट, और 2 का एलसीएम निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा हमारे पास, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 325 से, हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं पहले इस तरीके से। 325 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो हमने एलसीएम लेने के बाद निकाला, हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और 325 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6, इट वुड बी 650, इट वुड बी 650। ठीक है, 325 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 650, cos 5 2s are 10, then 0, then 1 carry, and 2 to the 4, then 5, 3 to the 6। ठीक है, तो 650 आ गया हमारे पास। और आपके पास अगर आप एनएडी का टेस्ट है तो यू वुड हैव कैलकुलेटर, सो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यू डोंट हैव टू डू कैलकुलेशंस इन योर माइंड। ठीक है, आपने क्या लिखा, n प्लस n स्क्वायर लिखा। ठीक है, 2n माइनस n, n बच गया, n प्लस n स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n प्लस n माइनस 650 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, जिसको हम इनपुट करेंगे अपने कैलकुलेटर में, और हमें n की वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी
n की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक आएगी माइनस साइन के साथ और एक आएगी पॉजिटिव साइन के साथ। माइनस साइन के साथ जो आएगी हम उससे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हमारे पास माइनस साइन के साथ नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है। तो माइनस साइन के साथ आई हुई नंबर ऑफ टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। कीप इट इन द माइंड। ओके, आई होप यू गेट इट। ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.